द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। इफ़ अ बॉल थ्रोन फ्रॉम हाइट, बॉल फॉल एंड स्ट्राइक द ग्राउंड एंड बाउंस बैक टू द सेम हाइट, तो ये क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। द मैक्सिमम कॉम्पटाउन शिफ्ट इज एट, ये बहुत बताया था मैंने क्लास में, 180 डिग्री पे डबल हो जाती है कॉम्पटाउन शिफ्ट है। मिनिमम 0 डिग्री पे और एक्चुअल होती है 90 डिग्री पे। इफ़ द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर इज 60 वोल्ट देन व्हाट विल बी द वोल्टेज इफ़ द डायमंड इज प्रेजेंट हैज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कोर्स लेस देन 60। यार ये भी बताया था कि सिर्फ एक चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैपेसिटेंस के, वरना जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करोगे वोल्टेज, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सब कम होंगी। फिर कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी। तो देखो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की जो प्रोडक्ट होती है ना, सारे यूनिट कट जाते हैं, सेकंड बचता है, यानी कि टाइम। ऑप्शन में इन्होंने टाइम दिया हुआ था। वैसे ओम और फेरेड, ज़ाहिर है ओम यूनिट हो गया, तब भी सेम रिलेशन होगी। फिर इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, वाई कहाँ पे होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर वैल्यू ऑफ जी कह रहे हैं कि अगर जी अपॉन 16 है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड। बेटा ये भी क्लास में बहुत कराया था। 16 का रूट होता है 4, तो इन्वर्स रिलेशन है, टाइम पीरियड जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर कह रहे हैं इफ़ होल इज़ डग टू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड बॉल इज़ ड्रॉप द होल विल बी तो क्या होगा? बॉल ऑक्सीलेट करना लगेगी। याद रखना बॉल क्या करेगी? इफ़ द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज़ 50 kg मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ इट्स इम्पल्स। तो ट्रिक ये होती है मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय टाइम इम्पल्स होता है। आपको जो टाइम है वो 1 सेकेंड दिया है, 1 को 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो 50 होगा। फिर व्हाट विल बी कॉम्पटाउन शिफ्ट एक्सरे आर स्कैटर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये भी अभी बताया था, कॉम्पटाउन शिफ्ट के बराबर। अब बड़ा टेक्निकल सवाल है, पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है विथ लेंथ एल है, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ पेंडुलम इफ़ वी वांट टू मेक द टाइम पीरियड ट्वाइस। लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी स्क्वायर के, टाइम पीरियड ट्वाइस का मतलब है 2 का स्क्वायर, लेंथ 4 टाइम बढ़ जाएगी, क्वाड्रपल ऑप्शन दिया था। फिर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम बिकम्स जी अपॉन पाई। वेल यार ये बड़ा टेक्निकल है, ये फार्मूला होता है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? देखो जब ये जी अपॉन पाई है, दोनों न्यूमिनेटर कट जाएंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में एक रूट आएगा। अब ऊपर 2 पाई बचा, नीचे रूट पाई, तो कट के ये 2 रूट पाई आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा ये जो होता है ना एच, इसको हम कहते हैं एच बार या रिड्यूस ब्लैंक कांस्टेंट या डायरेक्ट कांस्टेंट। इसकी वैल्यू पूछी थी 1.05 इंटू 10⁻34। फिर कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कैसे लिखते हैं। तो देखो F इक्वल टू एम है, F की जगह टॉर्क आ जाएगा, मास की जगह इनर्शिया और A की जगह एक्सेलरेशन। फिर इफ़ वी कंसीडर इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन ऑफ सेम वेवलेंथ, जनाब अगर वेवलेंथ सेम होगी इलेक्ट्रॉन फोटोन की, तो याद रखो एनर्जी भी। जी लास्ट MCQ सबने ये की थी कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन की अगर वेवलेंथ सेम होगी तो ज़ाहिर है एनर्जी भी सेम होगी। फिर एंट्रोपी किस प्रोसेस में नहीं होती? देखो उस प्रोसेस में नहीं होगी जिसमें हीट फ्लो ना हुई हो, और हीट फ्लो किस प्रोसेस में नहीं होती? एडियाबैटिक में। बाकी तो सब में होती है, चाहे आइसोबैरिक हो, आइसोकोरिक हो, आइसोथर्मल हो। तो बड़ी अच्छी MCQs है कि एंट्रोपी किस प्रोसेस में नहीं होती? एडियाबैटिक में नहीं होती। फिर कह रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम आर प्रोवाइडेड, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम व्हेन दे आर। तो मिनिमम हमेशा भाई रेजिस्टेंस पैरेलल में होती हैं, मैक्सिमम सीरीज़ में होती हैं। फिर कह रहे हैं इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज m0 and the magnification of eyepiece is me. The magnifying power of compound microscope is m0 into me. बिल्कुल करेक्ट है चीज़। फिर है द टेम्परेचर ऑफ सन इज़ मेजर्ड विद पायरोमीटर। ठीक है, ये बड़ा है मैं, और सन क्या, हर हाई टेम्परेचर को हम इसी से मेजर करते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अबाउट फिक्स पॉइंट इज़ कंजर्व इफ वेलोसिटी साबित है कांस्टेंट होगी तभी तो कंजर्व होगा। द SI यूनिट फॉर मेजरिंग प्लेन इज, ये क्या होता है जनाब? रेडियन। ये तो बड़ा अच्छा देखें, ध्यान में रखें कि SI यूनिट जो होता है प्लेन में मेजर करने के लिए रेडियन होता है।
अब पी को किसके बराबर दिया है, ये पूछा है 10⁻⁻12, किलो 10⁻³ और टेरा 10⁻12। अब देखो ये सवाल फिज़िक्स के अलावा मैथ्स में भी कई दफ़ा आ चुका है। द शाफ्ट ऑफ मोटर रोटेट एट एंगुलर स्पीड ऑफ 360 मीटर पर सेकेंड, एंगल थ्रो 1 सेकेंड। तो आपसे डिस्टेंस पूछ रहे हैं यार। देखो बड़ा ही टेक्निकल सवाल है। 360 जो हो रहा है ना 1 मिनट में हो रहा है, तो हमें तो सेकंड का निकालना है। पहले तो 360 को किससे डिवाइड करेंगे रे, 60 से करेंगे रे, तो आ जाएगा 6। लेकिन चूँकि आपको रेवोल्यूशन की बात करनी है तो एक रेवोल्यूशन 2 पाई के बराबर होती है। 6 रेवोल्यूशन हुई तो 6 × 2 पाई 12 पाई। ये हमारी रेडियन पर सेकेंड। अगर थीटा होता है W × T, यानी 12 पाई को 1 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि टाइम 1 सेकेंड दिया है, तो आंसर 12 पाई रेडियन। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल।